वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जादू टूने से नहीं, सिर्फ मेहनत से कामयाबी मिलेगी। कौम में यकजहती की फ़िज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उलमा कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो फ़ौज का दिफा करना हुकूमत और उलमा कराम समेत सबकी जिम्मेदारी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI की अडयाला जेल से मुंतकली का कोई फैसला नहीं हुआ। जेल के बाहर कारकुन पुलिस से उलझेंगे और चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर मंगल की रात जैसे मनाजिर देखने को मिलते हैं। जेल किसी लीडर का सियासी हेडक्वार्टर नहीं होता जहां से मुलाकात के बाद वो रियासत और इदारों के खिलाफ ट्वीट्स की हिदायत जारी करें। प्रोग्राम बादशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के इम्कानात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जारी दरअंदाजी रोकने के सिलसिले में किसी हद तक मुस्बत पेशरफ्त। अफगानिस्तान के उलमा और मजहबी रहनुमाओं ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो किसी भी शख्स को अस्करियत पसंदी के लिए सरहद अबूर करने की इजाज़त न दे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में 1000 अफगान मजहबी रहनुमा और अमायदीन शरीक हुए, जिसमें इस आज़म का अदा किया गया कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। अफगान अमायदीन और उलमा के बयान से पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 120 से ज़ायद आलमी और इलाकाई इदारों के 100 से ज़ायद मुकर्रीन शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना सऊदी वज़ारत ख़जाना की आला क़यादत और NDF से अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़जाना क्लाइमेट फाइनेंस तक रसाई पर गुफ्तगू करेंगे। आलमी मीडिया को इंटरव्यूज़ भी देंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में ट्रैफिक हादसा, 4 साल का बच्चा जाँ बहक, नौजवान जख्मी। मुतवफ़ी सुफियान के पड़ोसी का कहना है कि बच्चा अपने मामूजाद भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिससे बच्चा जाँ बहक हुआ। बुध की सुबह भी नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से स्कूल के तालिबे इल्म आबिद जाँ बहक हो गया था। बलोचिस्तान के ज़िला मुस्तकिल में चोरी के शुबे में 8 अफराद को अंगारों पर चलाने का वाक़या। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का नोटिस। वाक़े में मुलविस 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्तकिल में जरगे ने दुकान में चोरी के शुबे में 8 अफराद को दहकते अंगारों पर चला दिया था। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 8 से रिटायर्ड SP राहत जैदी की लाश मिली है। मकतूल की बेवा की मुद्दत में बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेवा का कहना है कि शौहर ने प्लॉट की खरीदारी के लिए रकम निकलवा कर टेंडो आदम जाना था। शौहर ने बेटे से हिफाजत के लिए पिस्टल साथ रख कर जाने को कहा। बेटे से पिस्टल चेक करने के दौरान गोली चल गई और शौहर को गोली लग गई। 17 बरस के मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। कराची में ईरानी डीजल की सप्लाई बलोचिस्तान के इलाके बंद मुराद के रूट से होने का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के तहकीकात के मुताबिक बंद मुराद पर कायम दर्जनों गैर कानूनी डिपोज से ईरानी डीजल कराची सप्लाई किया जाता है। मंगूपीर थाने के हदूद में वाक़ पुलिस की हमदर्द चौकी की सरपरस्ती में मंगूपीर से गुलशन मेमार तक ईरानी डीजल की सप्लाई हो रही है। मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी डीजल डिपो कायम हैं। इन डिपोज से ईरानी डीजल ट्रॉलर्स, ट्रकों और डंपरों में बने खुफिया टैंकों में भरकर कराची मुंतकिल किया जाता है। इस रूट पर कस्टम्स और दीगर इदारों की चेक पोस्टें होने के बावजूद ईरानी डीजल की सप्लाई बिला रुकावट जारी है। ज़िला गरबी पुलिस के मुताबिक उनके इल्म में गैर कानूनी डीजल की सप्लाई या फरोख्त का कोई मामला नहीं। कस्टम्स हुकाम ने मामले पर अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। गैम्बलिंग ऐप की तशहीर के केस में यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को 10 दिन में मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। रजब भट्ट ने कहा कि बरतानिया से डिपोर्ट नहीं किया गया, वीज़ा कैंसिल हुआ है। जब तक केस चल रहा है तब तक वो पाकिस्तान में हैं। रजब भट्ट और नदीम रानीवाला के लिए बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी हाई कोर्ट के अहाते में आई। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपकी गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आने की इजाज़त मिल गई? रजब भट्ट ने कहा कि उनकी गाड़ी नहीं है, लिफ्ट ली है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी से खातून का दिलचस्प मुकालमा। छत पर खड़ी खातून ने बिलावल की गुफ्तगू के दौरान लुक़मा दिया कि आप सियासत की नहीं हमारी बात करें। बिलावल थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा शर्माए, फिर बोले मैं आपकी क्या बात करूं। खातून ने बिलावल को दुआएं दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से दिलचस्प मुकालमा करने वाली खातून शमशाद बीबी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से बात करने का मकसद कोई मुतालबा नहीं था, खुशी थी बिलावल भुट्टो उनके मोहल्ले में आए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप इधर आए हैं हमसे मिलने, हमसे बातें करें। मीडिया से तो आप बात करते रहते हैं। इधर आए हैं ज़ुबैदा शीन के घर, वो मेरी मोमानी भी हैं और मेरी खाला भी हैं। ये उनकी वजह से 2 दफ़ा इधर आ गए हैं। हमें बेहद खुशी है कि वो हमारे मोहल्ले में आए, छोटे से मोहल्ले में आए हैं। हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। चाहत में ही उनको कह दिया कि आप हमसे बातें करें। देखिए कोई आता है तो बातें ही करते हैं ना, और क्या हमसे उनका मुकाबला या मुतालबा होना कोई भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सखर तालीमी बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात में क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम 21 तलबा ने A1 ग्रेड के साथ हाई अचीवर्स अवार्ड हासिल कर लिए। साबित किया कि वो तालीमी मैदान में किसी से पीछे नहीं, लगन, हिम्मत और मेहनत की जाए तो कोई रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि डिजिटल असासों पर पाकिस्तान का वाज़ेह लाहेअमल है। पाकिस्तान नौजवानों को सारिफ नहीं तख्लीक कार बनाना चाहता है। पाकिस्तान मुस्तकबिल का पीछा नहीं कर रहा, नया मुस्तकबिल बना रहा है। अबूधाबी में आलमी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की डिजिटल क़यादत करते हुए बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हर ज़ाया होता मेगावाट पाकिस्तान की डिजिटल बरामद बन सकता है। पाकिस्तान अपनी गैर मुनज़्ज़म क्रिप्टो मार्केट को आलमी मयार के निज़ाम में बदल रहा है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जेरेमी कॉर्बन ने कहा है कि मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत बड़ी रकम असलहे पर खर्च करते हैं। वेस्टमिंस्टर हॉल में कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत पर इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड की आज़ादी और ब्रेक्जिट पर रेफरेंडम हो सकता है तो कश्मीरियों को यह हक़ क्यों हासिल नहीं हो सकता। रुकन असम्बली डेविड विलियम्स ने कहा कि दुनिया मसला कश्मीर के हल के लिए अमली इक़दाम करे। खुसूसी इजलास का एहतमाम लेबर रुकन पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने किया। खिताब में कहा कि बरतानिया मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। जलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का 20वां एडिशन आज से शुरू होगा, 14 दिसंबर तक जारी रहेगा। 2022 के सैलाब के बाद पुराना ट्रैक 3 साल बाद बहाल हुआ। रैली का 180 किलोमीटर ट्रैक तैयार और मार्किंग मुकम्मल कर ली गई। ट्रैक सहराओं, पहाड़ों, चट्टानों और पानी की गुजरगाहों पर मुश्तमिल है। पहले रोज़ ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की टेक्निकल चेकिंग होगी। 12 दिसंबर को क्वालिफाइंग राउंड होगा। 13 दिसंबर को स्टॉक कैटेगरी का मुकाबला होगा। 14 दिसंबर की शाम फाइनल तकरीब होगी।